अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी इन दिनों काफी बढ़ रही है। इसी के बीच जो अमेरिका है इसने ईरान के अड्डों पे हवाई हमले कर दिए। दोस्तों ये जो ईरान के अड्डे थे ये सीरिया में थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका को ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये गुस्सा हुआ और जो ईरान है उसके अड्डों पे ये हमला करने लगा। दोस्तों दरअसल पिछले हफ्ते में जो अमेरिकी फोर्स है जो कि इराक और सीरिया में तैनात है उस पर लगभग 1 डजन से ज्यादा हमले जो है वो किए गए थे और ये सब जो किए थे वो ईरान स्पॉन्सर्ड जो प्रॉक्सी है उसने किए थे। इसी वजह से जो अमेरिका है वो काफी गुस्से में था और इसने अब इसका बदला लेते हुए ये हवाई हमले कर दिए। दोस्तों दरअसल अगर हम देखें मिडल ईस्ट में तो देखिए अमेरिका जो है वो अपने सैनिक वगैरह रखता है और इस वजह से क्या होता है कि जो ईरान है इसको ये पसंद नहीं है और इसी की वजह से जो ईरान है वो उसने एक प्रॉक्सी तैयार की है। प्रॉक्सी मतलब वो ऐसे फोर्सेस होते हैं कि जो ईरान उसको स्पॉन्सर करता है, पैसा देता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि देखिए ईरान को एक पता है कि वो अमेरिका के साथ डायरेक्टली लड़ नहीं सकता, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए देखिए वो प्रॉक्सी तैयार करता है और वो फिर वो यूएसए और इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं। अगर हम ये प्रॉक्सी कौन सी ओर देखें तो जैसे हौतीज है येमेन में, हमास है पैलेस्टाइन में, हिजबुल्लाह लेबनान में है, उसके बाद जहना बियॉन ब्रिगेड है सीरिया में। तो ये सारे प्रॉक्सी देखिए दोस्तों, और आपने एक इनमें सिमिलरिटी की अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमेशा होते। अब दोस्तों हम अगर वाइडली अगर देखे जाए तो अमेरिका को एक डर है कि जो ईरान के प्रॉक्सी अभी तो ये देखिए एक आइसोलेटेड में काम करते हैं, उनके देश से संबंधित ये जगह पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन अगर ये एक साथ होते और इसराइल पे अगर हमला कर देते तो इसराइल फिर एक मुसीबत में आ जाएगा। इस वजह से भी जो इसराइल अमेरिका है वो टारगेट कर रहा है ये प्रॉक्सी को। और देखिए प्रॉक्सी को टारगेट करना मतलब एक ईरान के साथ ईरान का जो उसने किया हुआ आर्किटेक्चर है यहाँ पे उसको मोड़ना है, इसका मतलब ये हो रहा है। और दोस्तों ये जो प्रॉक्सी है जैसे कि येमेन में प्रॉक्सी है ईरान की, उस पर भी ये हमला कर रहा है अमेरिका। उसने देखिए कुछ दिन पहले जो एक मिसाइल था देखिए वो येमेन से एक फायर किया था और अमेरिका ने उसको इंटरसेप्ट करके बीच में उसको नीचे गिरा दिया क्योंकि वो इसराइल की तरफ जा रहा था। मतलब कि ये ऐसे तरह की से एक जो अमेरिका है वो एक सीरिया से या इराक से या बाकी जो देशों से जो अटैक हो गए इसराइल पे, उसको कहीं ना कहीं इसराइल जो अमेरिका है उसकी जो वहां पे जो आर्किटेक्चर है मिलिट्री आर्किटेक्चर, वो हेल्प करेगा इसराइल को ये सब हमले रोकने में। अब दोस्तों हम अगर देखें मिडल ईस्ट में तो अमेरिका का लगभग सीरिया में अगर देखा जाए तो 900 सैन्य वहां पे उनका प्रेजेंस है और इराक में लगभग 2500 है। आप सोच रहे होगी कि इतने सारे सैन्य वहां पे क्या कर रहे हैं, अभी तो वहां पे वार नहीं, कुछ नहीं। दोस्तों दरअसल देखिए ये जो दो देश है इराक और सीरिया, यहाँ पे कुछ दिन पहले अगर कुछ साल पहले हमने देखा तो इसिस का यहाँ पे अब काफी दबदबा था। इसिस बाद में खत्म हुआ, लेकिन अमेरिका को एक डर है कि ये जो आइडियोलॉजी इसिस की ये फिर से एक जन्म ना ले, इसलिए क्या हुआ है कि अमेरिका ने ये जो फोर्सेस है वहां पे रखी है। अब दोस्तों देखते हैं भारत पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए दोस्तों वैसे तो ये मिडल ईस्ट की बात है, लेकिन अमेरिका ने जो भी हमले किए ये सेल्फ डिफेंस में किए। जैसे कि उनको ऐसा लगता था कि आगे जाके ये फोर्सेस उनको ही तकलीफ देंगे। तो देखिए भारत भी यही एक समस्या से जूझ रहा है कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है और जैसे कि पाकिस्तान की प्रॉक्सीज है, लश्कर ए तैयबा, अल कायदा वगैरह, तो ये भारत पे हमले करते हैं। अगर भारत सेल्फ डिफेंस में ऐसे एयर स्ट्राइक वगैरह फिर से कर देता है पाकिस्तान में, तो देखिए ऐसे अगर चीजें होती है तो भारत को एक यहाँ पे इम्यूनिटी, एक लीगलिटी यहाँ पे मिल जाती है ऐसे हमले सेल्फ डिफेंस में करने में। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि एक एज ए टेररिज्म या कुछ प्रॉक्सी को अगर छुटकाना पड़ा है, देश का सेल्फ डिफेंस करना है, तो ये बातें सब अच्छी है। अब देखिए दोस्तों आखिरी में जाते वक्त जो राष्ट्रपति है बाइडन, उन्होंने अब सीधा जो ईरान के प्रमुख नेता है उनको सीधा एक वार्निंग दे दी है। और देखिए वार्निंग का एक सीरियसनेस भी, क्योंकि देखिए जो ईरान है वो हमेशा और इसकी जमती नहीं है अमेरिका के साथ। और अगर ये जो वॉर है इसमें अगर यूएस और ईरान अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि मे बी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ईरान है, ईरान के पीछे कौन खड़ा है? तो ईरान के पीछे है रशिया, चाइना।
तो देखिए ऐसे एक्सिस यहाँ पे एक तैयार है और दूसरी एक्सिस तो आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो ये काफी ईरान और यूएस की जो टेंशन है वो डिस्केलेट होना चाहिए, अदरवाइज ये काफी महंगा भी हो सकता है। आपकी क्या राय इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।